के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के पास 1 पे, जिसमें हमें सिर्फ दिए गए क्वेश्चंस के रिप्रेजेंट करने हैं इक्वेशन, सोल्यूशन उसका नहीं देना, बस इक्वेशन बना देना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यही हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मतलब कुछ ऐसा है वो, और उसका एरिया हमें दिया हुआ है कि 528 मीटर स्क्वायर है। आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की जो लंबाई है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी प्लॉट की जो लंबाई है वो उसकी ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है। ठीक, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो प्लॉट की लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। ना तो लेंथ मालूम है ना तो ब्रेथ मालूम है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन में आएंगे। लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट हमने x मान लिया कि प्लॉट की जो ब्रेथ है वो कितनी है, हमारी x है। आगे कह रहे हैं उसकी जो लेंथ है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इस ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा। ट्वाइस का मतलब हो गया 2 गुना, यानी मल्टीपल ऑफ 2। 1 मोर देन मतलब 1 ज्यादा, किससे? ब्रेथ से। तो हम लेंथ जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा लेंथ इज इक्वल्स टू 2 गुना, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ज्यादा यानी +1 ऐड कर दिया, तो ये हमारी लेंथ निकल के आ गई और ये हमारे लिए ब्रेथ है। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन के फॉर्म में, वो भी क्वाड्रेटिक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 528 मीटर। लेंथ हमने कैलकुलेट किया 2x + 1। ब्रेथ हमारी क्या है, x हो गई। मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में किया मल्टीप्लाई, उसी तरीके से सेकंड के फर्स्ट पार्ट में भी हम करेंगे। x का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x²। फिर इधर आएगा तो 1 का जब x में करेंगे तो ये मिलेगा 1x। हम कांस्टेंट पार्ट को दूसरे साइड भेजेंगे तो हमें मिलेगा 2x² + 1x - 528